दोस्तों, वर्तमान में हर घर में लगभग तुलसी मिल ही जाएगी, लेकिन तुलसी लगाने और तुलसी को घर में रखने के नियम क्या होते हैं, ये सबको पता नहीं होता। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गुना गोदान के बराबर माना गया है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से इसका फल दुगुना प्राप्त होता है, यानी कि तुलसी नामाष्टक का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी होता है। जिन दंपतियों को संतान का सुख ना मिला हो, उन्हें भी तुलसी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। दीपक जलाते टाइम ये ध्यान रखें कि जब दीपक पूरा जल जाए उसके बाद उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि बिना जलता दीपक तुलसी के नीचे रखना अशुभ माना जाता है। इससे माँ तुलसी क्रोधित हो जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करने से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी जी की बात भगवान विष्णु कभी नहीं टालते, इसलिए अगर तुलसी माता प्रसन्न हो जाए तो सब तकलीफें दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे आपके घर धन वैभव की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ का ही रूप माना जाता है और भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम जी के साथ कार्तिक माह में तुलसी का विवाह करना अति शुभ माना जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक साल में 15 पूर्णिमाएं आती है। अधिक मास या मल मास में ये संख्या 16 हो जाती है, लेकिन इन सभी में कार्तिक की पूर्णिमा सबसे उत्तम संयोग लेकर आती है। कार्तिक में तुलसी माँ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तुलसी पूजा से होगा कल्याण। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों को कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। व्यर्थ में तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से दोष लगता है। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि तुलसी की पत्तियों को नाखून से तोड़ेंगे तो तुलसी माँ नाराज हो जाएगी। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि तुलसी के नीचे गिरी हुई पत्तियों को झाड़ू से नहीं हटाना चाहिए। उसे हाथ से चुन चुन के उठाना चाहिए और फिर या तो किसी औषधीय सामग्री के रूप में उपयोग में ले सकते हैं या किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि तुलसी लगाने से वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि के साथ धन लाभ होता है, लेकिन कई बार तुलसी संबंधी कुछ वास्तु नियमों को बिल्कुल
इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। पुराने ज़माने में जब तुलसी का गमला लगाया जाता था तो महिलाएं हर दूसरे दिन गोबर या मिट्टी से उस जगह को लीपा करती थी, लेकिन आज के समय में ये करना संभव नहीं है। लेकिन इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के पास किसी भी तरह की गंदगी न रखें। आसपास की जगह को बिल्कुल साफ रखें, कूड़ा आदि वहाँ से हटा दें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल घर की सफाई के लिए किया जाता है। ऐसे में वहाँ झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कई बार लोग तुलसी के पौधे के पास ही शूज स्टैंड बना लेते हैं या फिर बाहर से आने के बाद वहीं पास में ही चप्पल आदि उतार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है। इसके पास गंदगी रखने से बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में कांटेदार पौधे लगाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। वास्तु के मुताबिक तुलसी के पौधे के पास कभी भी गुलाब का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति तरक्की में बाधा डालता है। तुलसी के पास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन कई बार एक ही चुनरी को लंबे समय तक चढ़ाए रहते हैं, जिससे यह गंदी होने के साथ साथ पुरानी और फट जाती है। इसलिए हमेशा साफ सुथरी चुनरी ही उठाएं या चढ़ाएं। तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल के साथ थोड़ा सा दूध भी चढ़ाएं। ऐसा करने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि तुलसी माँ को बिना चुनरी के ना रखें। जब पुरानी चुनरी हटाएं तो तुरंत ही नई चुनरी जरूर चढ़ाएं। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपके घर के सारे वास्तु दोष मिट जाएंगे। घर में हमेशा धन लाभ के शुभ संकेत बने रहेंगे। तुलसी माँ का पौधा परिवार को बुरी नज़र से बचाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश करता है। सूखा तुलसी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी सूख जाए तो उसे घर में नहीं रखनी चाहिए। सूखे हुए पौधे को किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी कुएं में प्रवाहित कर दे। सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत नया तुलसी का पौधा लगाएं। इसके साथ ही कई बार स्त्रियां जब तुलसी माँ को जल अर्पित करती है तो खुले बालों में ही जल अर्पित कर देती है। तुलसी माँ अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली है, इसलिए आप जब भी तुलसी माँ को जल अर्पित करें तो बालों को बांधकर और मांग भरकर फिर जल अर्पित करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दे।
इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।